हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेज। नाउ अपने पास में आज जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका जो अपने पास में यूज होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि अपने पास में कोई भी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, पुराने टाइम पे जो बड़ी कैलकुलेशन होती थी वो द्विघात समीकरण के फॉर्मूले से n घात वाले से अपने सॉल्व करते थे। और अपने सिलेबस में क्या है, द्विघात समीकरण दे रखा है। एंड द्विघात समीकरण होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में जो लिखे जाने वाला वो समीकरण होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। और ये अपने पास में क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, इसका स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। नाउ अपने पास में जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू जीरो। ये अपने पास में द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं। एंड ए नॉट इजक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए अपने पास में नॉट इजक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड ए बी सी क्या है, अपने पास में कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी सी बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर। एंड नाउ अपने पास में एन घात वाले इक्वेशंस को किस तरीके से फाइंड करेंगे, लिख सकते हैं अपन बाई बराबर। अपने पास में देखो एन घात दिख रहे हैं यहाँ तक, चलो बाई बराबर अपन लिख सकते हैं ए नॉट एक्स ई पावर एन माइन एन प्लस ए वन एक्स ई पावर एन माइनस वन एंड ए टू एक्स ई पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन। ये चलता रहेगा, यहाँ तक दिख रहा है बता देना। अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ये आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे n है तो अपने पास में ये हो जाएगा n माइनस वन एंड x प्लस ए एन हो जाएगा, ओके, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एंड ये अपने पास में क्या है, n घात का इक्वेशन हो जाएगा। ये अपने पास में क्या है, बाई बराबर ए नॉट एक्स पावर एन ए वन एक्स पावर एन माइनस वन ए टू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए एन तक। ये क्या है, n घात का इक्वेशन हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल देंगे, ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एन घात के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी एन घात का इक्वेशन होगा, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड अगेन ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन क्या है, अगेन रियल नंबर है, वास्तविक संख्या ही रहेंगी अपने पास में एन घात के इक्वेशंस के लिए। एंड अब आ जाता है अपने पास में जो ये एन होता है, ये एन कहाँ बिलोंग करेगा अपने पास में, रियल नंबर में। एंड ये ए वन ए टू ए एन तो रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। एंड ये वाला जो एन है एक्स की पावर एन, ये बिलोंग करेगा अपने पास में, एन बिलोंग करेगा, या तो अपन इसको होल नंबर बोल सकते हैं या फिर अपन इस तरीके से बोल सकते हैं जेड इंटीजर में। और ये इंटीजर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव वाले इंटीजर्स नहीं लेने अपने को, जीरो से बड़े लेना है और जीरो भी शामिल करना है। ये अपने पास में एन घात की इक्वेशंस हो जाती है। तो एन घात के इक्वेशंस में अपने जो होते हैं एन मूल निकाल सकते हैं एन घात की इक्वेशंस में। यानी कि अगर दो घात की दे रखी है तो उसके दो मूल होंगे, तीन घात की दे रखी है तो तीन मूल होंगे। अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशंस दे रखी है जिसके एन से अधिक मूल है, यानी कोई भी इक्वेशन अपने पास में दे रखी है जिसके एन से अधिक मूल दिख रहे हैं ना, नीचे तक दिख रहा है, चलो ठीक है। जैसे हमारे को अगर यहाँ पे एन घात की इक्वेशन दे रखी है तो उसके एन मूल होते हैं ना। अगर हमारे पास में द्विघात की इक्वेशन दे रखी है, जैसे अगर अपन एग्जांपल लें द्विघात की इक्वेशन दे रखी है तो उसके मैक्सिमम दो मूल होंगे। अगर दो से अधिक मूल हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर दो से अधिक मूल हैं, दो से अधिक मूल हैं, तो यहाँ पे ए बराबर भी जीरो होगा एंड बी बराबर भी जीरो होगा एंड सी बराबर जीरो होगा। यानी कि अपने पास में अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में दे रखी है और उसके दो से अधिक मूल दे रखे हैं, तो यहाँ पे कोई भी जो ए दे रखा होगा, बी दे रखा होगा और सी दे रखा होगा, वो जीरो के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है अपने पास में। ना अपने पास में एन घात के लिए एन मूल होंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन द्विघात समीकरण के मूल किस तरीके से निकालते हैं, वो देखते हैं अपन, है ना। इसको साफ कर रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। एंड चलो ठीक है, साफ कर रहा हूँ इसको। अभी मैंने बताया था कि एन घात के एन और केवल एन मूल होंगे यदि अगर वो इक्वेशन एन घात की दे रखी हो, है ना। और वो मूल अपने पास में एन घात की है तो वो रियल भी हो सकते हैं अपने पास में, रियल मूल भी हो सकते हैं प्लस कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वो आगे अपन देखेंगे रियल और कॉम्प्लेक्स आते किस तरीके से हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, और एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है वो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अपने पास में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण की। एंड x के बेमान जो इस समीकरण को संतुष्ट करें, यानी कि x के जितने भी मान आएंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो वो उसके मूल या हल कहलाते हैं, ठीक है। और हलों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं अपन, देखो जो इक्वेशंस को इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगेन जैसे हमारे पास में कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसके अपने पास में एक और दो मूल आए, है ना, तो हलों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, दो। हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, हलों की संख्या दो हो जाएगी। एंड हल कौन कौन से हो जाएंगे, इसके मूल कौन कौन से हो जाएंगे, एक मूल तो वन हो जाएगा, एक मूल टू हो जाएगा, जिसको अपन अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, आगे उसको देखेंगे अपन। एंड बहुपद के गुणांकों की बात करें अपन, देखो ए बी सी ये इसके बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया, एंड ये सी क्या है, अचर पद है, ओके।
एंड इसका अगर अपन ज्यामितीय ax² bx प्लस सी का अगर अपन ज्यामितीय रूप देखें यानी कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखें तो जो x के जो मूल होते हैं वो x के जितने भी मान होते हैं, जैसे कोई भी x के मान आए अल्फा एंड बीटा, वो क्या होते हैं x अक्ष के साथ में। ये जैसे अपन इसका ज्योमेट्रिकल वक्र देखें, ग्राफ देखें, तो ये जो x² bx को संतुष्ट करने वाले x के सभी मान है वो इस x अक्ष के साथ में क्या है, प्रतिच्छेदी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस अक्ष के साथ में वो इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट इसके x के मूल कहलाते हैं और वो इसको क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। एंड अपने पास में मूल निकालते कैसे हैं, अब उस टॉपिक पर आते हैं अपन। मूलों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं, मूल किस तरीके से निकालते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास में ax² bx प्लस सी ये दे रखा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, x² का जो अधिकतम घात का गुणांक है उसको अपन बंद करते हैं। तो a को अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अपने पास में आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा b/a, x प्लस c/a आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन, ax² a को कॉमन ले लिया, x² प्लस b/a, x प्लस c/a। देखो इसको ध्यान से एक बार समझ में आ गया ना, तो आपको मूलों की प्रकृति, मूलों में संबंध किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो आसानी से इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं, और ज़्यादा आर्टिफिकल है नहीं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब यहाँ से x² का गुणांक बंद कर दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, यहाँ x का जो भी गुणांक होता है, x का जैसे अपन इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने में अपन क्या करते हैं, x² का गुणांक बंद करते हैं, अधिकतम घात का जो भी होता है x के गुणांक का आधा उसका वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पे x के गुणांक का आधा कर लेंगे, x²। ओके, एंड x के गुणांक का आधा करेंगे यानी कि b/x करेंगे, है ना, एंड c/a एज इट इज है। इसके गुणांक का आधा, इसमें आधा जोड़ेंगे और आधा घटाएंगे, तो b/2a हो जाएगा 2a, एंड इसके वर्ग का जोड़ेंगे और घटाएंगे, b/2a का होल स्क्वायर। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, इक्वल टू आ गया c, है ना। अब देखो इसको अपन आगे लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलो मैं नीचे कर देता हूँ कैमरे को। यहाँ से x² ये आ जाएगा प्लस b/a है, एंड इसको अपन आगे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा b/ax प्लस b/2a एंड स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब देखो इसको और इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, तो a को इसके साथ में ही लिख रहा हूँ, a बाहर चल रहा है, तो c/a आ जाएगा माइनस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से अपने पास में ये क्या आ गया, एक वर्ग फॉर्म में आ गया, तो a बराबर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, एंड a से a कैंसिल हो जाएगा। देखो चलो मैं एक बार इसको लिख ही देता हूँ, c/a माइनस b²/4a हो जाएगा। ओके, a² हो जाएगा एंड इक्वल टू 0 चल रहा है, दिख रहा है यहाँ तक। चलो देखो नीचे तक, एंड अगेन यहाँ से देखो a को मैं कॉमन लेके अगर इधर लेके जाऊँ, a को देखो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में x प्लस b/2a। चलो पूरा प्रोसेस ही देख लेते हैं, एंड यहाँ से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आ जाएगा, और यहाँ से b² कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड यहाँ से इसको अगर अपन दोबारा से करें तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और a साथ में चल रहा है, प्लस ये आ जाएगा 4ac माइनस b² ये आ जाएगा यहाँ से 4a। ओके, एंड इस 4a को इक्वल टू 0 चल रहा है, इस 4a को इधर 0 के इधर लेके आएंगे, तो देखो ऊपर ही देख लो, इस 4a को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में a, और ये आ जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 4ac अपॉन माइनस b²/4a है, तो b को आगे ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास में b² माइनस 4ac हो जाएगा अपॉन 4a हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ से a को इधर लेके जा रहे हैं दोबारा से, तो x प्लस b/2a हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ से b² माइनस 4ac अपॉन 4a² हो जाएगा। ओके, 4a² हो जाएगा, एंड यहाँ से अपन देखें तो x प्लस b/2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, एंड इसका निकालेंगे तो ये 2a हो जाएगा। ओके, ये 2a हो जाएगा ना। यहाँ से b² को इधर पक्षांतरण कर, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस b² 4ac अपॉन 2a हो जाएगा, और 2a को अपन क्या ले लेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो 2a अपने पास में एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये अपने पास में x के जो मूल होते हैं ये इस फॉर्मेट में आते हैं, जिसमें एक मूल तो क्या हो जाता है, ये माइनस और एक प्लस, एक तो प्लस वाला आ जाएगा, एक माइनस वाला आ जाएगा, जिसको अपन अल्फा और बीटा
जिसको अपन अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। दो मूल आ जाएंगे एक्स के एंड अल्फा और बीटा जिसे बोल देंगे अपन। अब बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित अपने पास में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और उसको एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है। अब चलो मैं एक बार इसको दोबारा से सेट करता हूँ कैमरे को। तो देखो यहाँ से अब मैं इस सबको साफ कर रहा हूँ एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं अपन। बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं एंड क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड फिर इसके अल्फा और बीटा के मध्य में संबंध देखेंगे और किस तरीके से निकालते हैं वो भी अपन देखते हैं। देखो अब अपने पास में जो कॉन्सेप्ट है वो है x बराबर, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। चलो x बराबर है अपने पास में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। अपॉन में क्या है 2a। अब देखो ये जो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको अपन डेल्टा बोल देते हैं, डेल्टा या d बोल देते हैं और इसको अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। ये एक ही चीज़ है। इसको डिस्क्रिमिनेंट या फिर विवेचक बोलते हैं या विभक्तिकर बोलते हैं। इसको देखो विवेचक या विभक्तिकर, ये इसके नाम है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या विवेचक या विभक्तिकर बोलते हैं, ओके। ये डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग एक बार देख लेना, शायद आई और ई का फर्क हो सकता है। यहाँ पे या तो आई होगा और यहाँ पे ए होगा या फिर ये एग्जैक्टली सही है, ओके। डिस्क्रिमिनेंट विवेचक या विभक्तिकर बोलते हैं जिसको अपन ये लेमडा या डी से डिनोट करते हैं। मोस्टली अपने पास में डी आता है तो इसको आप ध्यान रखना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो मेन तो अपने पास में ये पार्ट है, यहाँ से साथ साथ में देखते चलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं पे मैं केसेज बता रहा हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ओके, ग्रेटर देन 0 है तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ तक दिख रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा क्या? चलो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। इसको डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक बोलते हैं। नाउ अपने पास में देखो सारी चीज़ें अब यहीं पे बताता हुआ चलूँगा मैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ओके। एंड अपने पास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। दिख रहा है? ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट विवेचक या विभक्तिकर बोलते हैं। अब देखो यहाँ से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर अपने पास में क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये अपने पास में, चलो इधर कर देता हूँ, ये अपने पास में अगर ग्रेटर देन 0 है, ओके, दिख रहा है? ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास में 0 से बड़ा हो जाएगा एंड ये 0 से बड़ा हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि ये पूर्ण वर्ग हो और ये हो सकता है अपूर्ण वर्ग हो। तो अपने पास में दो कंडीशंस बन जाएंगी। अगर ये अपने पास में ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रेटर देन 0 है तो अपने पास में इसके जो मान होंगे वो वास्तविक, सारे मान वास्तविक हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स तो हो गए नहीं, कॉम्प्लेक्स में होता है माइनस में हो ये मान, तभी अपने पास में आयोटा आ जाएगा। तो ये सारे मान क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। देखो इसकी अब जो केसेज है वो देखते चलना। डी ग्रेटर देन 0 के लिए पहला तो है ये वास्तविक मान होंगे, वास्तविक होंगे और वो असमान होंगे, ओके, असमान होंगे। नाउ पहला तो है वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा केसेज ये है कि अपने पास में डी ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये अपने पास में पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या हो जाएगी, ओके। और इसमें ये कंडीशन ध्यान रखना, ABC हमेशा इसमें क्या है, ABC अपने पास में क्या है, रियल नंबर में ही लेनी है, ओके, रियल नंबर में है। ABC अपने पास में रियल नंबर में चल रही है एंड कोई स्पेशल केसेज बनेगा अगर रियल नंबर नहीं होगी तो उस केसेज को मैं बता दूंगा। ना ये अगर अपने पास में क्या है पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है तो ये अपने पास में परमेय संख्या हो जाएगी। ये परमेय हो जाएगी तो एक मूल तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस में, और एक मूल हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस ये डी हो जाएगा, ओके। तो ये अपने पास में, अगर अपने पास में ये है क्या है पूर्ण वर्ग है। देखो दूसरा केस है अगर ये अपने पास में पूर्ण वर्ग है, पहला केस तो ये था डी ग्रेटर देन 0 है एंड डी ग्रेटर देन 0 के साथ साथ में ये क्या है पूर्ण वर्ग है, ओके। पहला केस तो ये हो गया, डी ग्रेटर देन 0 के साथ में पूर्ण वर्ग है तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी, परमेय और असमान हो जाएगी, ओके। परमेय और असमान, असमान हो जाएंगे। मूल अल्फा और बीटा जो भी आएंगे एक्स के मूल परमेय और असमान हो जाएंगे। दूसरा
तीसरा केस है जो अपने पास में डी ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या अपने पास में ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, अपरिमेय संख्या और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, दिख रहा है ना, ये अपने पास में क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, ये अपने पास में रूट में रहेगा और ये क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा, मान इसका अपर में हो जाएगा और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। अगर हमारे पास में डी ग्रेटर देन जीरो है, ये अपने पास में जीरो ही हो जाएगा, तो अपने पास में ये प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन टू, ये दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ओके, तो दोनों मूल ग्रेटर देन जीरो के लिए परमे हो जाएंगे, क्योंकि बी ए बी सी क्या ले रखा अपन ने, परमे, तो बी अपॉन टू ए क्या आ जाएगा, एक परमे संख्या आएगी, परमे, और अपने पास में क्या हो जाएंगे, डी ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो ये परमे परमे के साथ में क्या हो जाएंगे, समान, क्योंकि ये अपने पास में कॉन्सेप्ट ही जीरो हो जाएगा, तो परमे और ये हो जाएंगे अपने पास में समान। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में डी लेस देन जीरो हो, ये हो गया डी लेस देन जीरो हो। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, ये नेगेटिव में हो, और नेगेटिव में अगर रूट में कोई वैल्यू है तो वो आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या हो जाएंगी, और हमारे पास में जो मूल हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, काल्पनिक मूल कहलाएंगे अपने पास में, और दोनों मूल क्या हो जाएंगे, असमान होंगे, एक प्लस में एक माइनस में। अगर ये लेस देन जीरो है, दिख रहा है यहाँ तक, लेस देन जीरो, ठीक है। ओके, लेस देन जीरो है तो हमारे पास में जो मूल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र संख्या हो जाएंगी, सम्मिश्र मूल हो जाएंगे, सम्मिश्र, या फिर इनको अपन काल्पनिक मूल भी बोल सकते हैं, काल्पनिक मूल होंगे, और क्या हो जाएंगे, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। ओके, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। ओके, ये अपने पास में डी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, और आगे आएंगे अपन यूज, जैसे जैसे यूज लेते जाएंगे मैं बताता चलूंगा। ओके, नेक्स्ट है काल्पनिक तथा अपरिमेय मूल सदैव क्या होते हैं। अब देखो बात करें अपन, काल्पनिक और मूल क्या है, ये है अपने पास में, अगर ये देखो दो चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ से, अपने पास में ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि अपर में है, अपर में है, और दूसरा है ये कॉम्प्लेक्स है, डी लेस देन जीरो। देखो इस कॉन्सेप्ट को देखो, डी ग्रेटर देन जीरो पूर्ण वर्ग नहीं है, डी लेस देन जीरो कॉम्प्लेक्स और सम्मिश्र है, तब अपने पास में क्या है, मूल है, दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों क्या है, असमान है, और ये दोनों असमान प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, अपने पास में युग्म के रूप में आ रहे हैं। पहला मूल क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस, अगर अपन देखें, अगर अपने पास में इसमें है प्लस माइनस, तो देखो अगर अल्फा हमारे पास में इस तरीके से आ रहा है कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, बीटा क्या होगा देखो, तो यहाँ से दोनों क्या है, युग्म के रूप में हो जाएंगे, एक अगर माइनस अल्फा है, ये माइनस बी प्लस है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, टू ए इस तरीके से आ जाएगा, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, तो यहाँ पे आयोट माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस वाला आयोटा में आ जाएगा, यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ अल्फा बराबर, देखो दोनों मूलों को अगर मैं बताना चाहूँ, इसको मिटा रहा हूँ, है ना, एबीसी अगर अपने पास में क्या दे रखा है, परमेय संख्या दे रखी है, देखो अब इसको एबीसी अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। ओके, अगर अपने पास में ये परमेय संख्या दे रखी है, अब दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, अगर ए बी सी अगर क्या है अपने पास में परमेय है, परमेय क्या दे रखा है, ए बी सी, ये अगर अपने पास में परमेय दे रखा है, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, वो तो ऑब्वियसली ठीक है रहेगा ही, एंड दूसरा है अपने पास में वास्तविक दे रखी हो, वास्तविक संख्याएं दे रखी हो, ए बी सी अपने पास में क्या है, वास्तविक हो, दिख रहा है यहाँ तक, ये दिख रहा है क्या, चलो मैं इधर ले लेता हूँ दूसरा केस, एबीसी अगर हमारे पास में वास्तविक हो, पहला है अपने पास में परमेय हो और दूसरा है अपने पास में वास्तविक हो। अभी देखा था परमेय है, अगर हमारे पास में अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये एक्स बराबर ले रहा हूँ मैं, एक्स बराबर ये है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट को मैं डी लिखूंगा, रूट ऑफ डी, ठीक है, क्योंकि अपने पास में इसको विवेचक को पढ़ लिया है। तो हमारे पास में अगर एक मूल अल्फा, ये अल्फा बराबर इस तरीके से दे रखा है माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी अपॉन टू ये दे रखा है, तो दूसरा मूल हमारे पास में क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस, एक प्लस में आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा अपॉन टू ए। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस आयोटा रूट ऑफ डी अपॉन में क्या हो जाएगा टू ए, एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस आयोटा रूट ऑफ डी अपॉन टू ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास में अगर ये वास्तविक नहीं है, ध्यान रखना ये परमेय में ही चल रहा है, ये अभी वास्तविक वालों में समझाऊंगा। ओके,
परमे में दे रखा है ABC, अगर पर में दे रखे हैं हमारे पास में x बराबर ये आएगा, एंड अल्फा अगर ये है तो बीटा हमेशा यही रहेगा। ओके, यानी कि कोई भी मूल अगर हमारे को ये एक दे रखा है तो दूसरा उसका संयुग्मी रहेगा। संयुग्मी की बात करूं, यानी कि अगर हमारे पास में अल्फा बराबर, देखो इसमें दे रखा है, अगर अल्फा बराबर वास्तविक दे रखा है और ये दे रखा है अपने पास में वास्तविक मूल, अल्फा बराबर a प्लस आयोटा बी दे रखा है, सॉरी a प्लस रूट ऑफ v, इस तरीके से देखो हमारे पास में a प्लस, अब इसको मैं इस पूरे वाले कॉन्सेप्ट को देखो, इसको मैं a ले रहा हूँ और इस पूरे को मैं क्या ले रहा हूँ, b ले रहा हूँ। a प्लस बी दे रखा है तो दूसरा मूल हमारे पास में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ओके, और ये रूट में हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में ये रूट में दे रखा है। ओके, एंड अगर हमारे को कॉम्प्लेक्स में दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से हो जाएगा, देखो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा रूट ऑफ v। ओके, एंड दूसरा मूल क्या हो जाएगा, बीटा, यहाँ पे ये बीटा है, दूसरा मूल बीटा बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा रूट ऑफ b। ओके, ये मैंने ये जो केसेज हैं वो बताए हैं, ये मतलब a मैंने लिया है, इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट को a लिया है, एंड ये पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है अल्फा और बीटा को मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्फा अगर हमारे पास में प्लस में दे रखा है तो दूसरा मूल माइनस में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कॉम्प्लेक्स में है a प्लस आयोटा में दे रखा है तो दूसरा a माइनस आयोटा में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अगर पहला, अगर इनमें से कोई भी एक मूल दे रखा है और दूसरा मूल पूछ ले तो ये आप सीधे भी निकाल सकते हो कि एक में अगर प्लस दे रखा है तो दूसरे में माइनस लगाना है, अगर पहले में माइनस दे रखा है तो दूसरे में प्लस लगाना है, दोनों में कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर में। ओके, रियल में अगर ये पर में दे रखे हैं ABC अगर पर में है तो हमारे पास में जो केसेज बनेंगे वो ये बनेंगे। ओके, यानी कि दोनों मूल क्या होंगे, सदैव संयुग्मी रहेंगे, यानी कि युग्मी के जोड़े में रहेंगे, a प्लस आयोटा बीटा के रूप में एंड a माइनस आयोटा बीटा के रूप में। दूसरी अगर मैं बात करूं ABC, अगर अपने पास में ये तो दे रखा था पर में, अगर हमारे पास में वास्तविक हो, ये अगर हमारे पास में क्या हो, वास्तविक हो यानी कि रियल हो, देन दोनों मूल हमारे पास में क्या होंगे, या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर रियल होंगे। ABC ये तो पर में था, अब देखते हैं अपन वास्तविक के लिए। ABC अगर रियल नंबर हो यानी कि वास्तविक, ये रियल नंबर में हो, वास्तविक हो, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा, या तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे अपने पास में पर में हो जाएंगे, या सॉरी दोनों मूल क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास में दोनों मूल अल्फा और बीटा या तो हो जाएंगे हमारे पास में वास्तविक हो जाएंगे या फिर हो जाएंगे काल्पनिक, वास्तविक हो जाएंगे या फिर अल्फा बीटा हो जाएंगे अपने पास में काल्पनिक हो जाएंगे। ओके, अब वास्तविक में भी दो कंडीशन है, या तो हमारे पास में दोनों मूल क्या हो जाएंगे, पर में हो जाएंगे। ओके, वास्तविक में दो कंडीशन है, या तो हमारे पास में दोनों मूल क्या हो जाएंगे, पर में हो जाएंगे, जैसे अभी देखा था मैंने वो ABC वाला पर में वाला था ये। ओके, या तो दोनों मूल पर में हो जाएंगे या फिर दोनों मूल अपर में हो जाएंगे। अब ये किस तरीके से होंगे वो देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे अपन ने देखा था अल्फा बराबर x ही ले लेता हूँ, चलो मैं x बराबर अपने पास में क्या दे रखा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, देखो समझने की कोशिश करो समझ में आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब देखो हमारे पास में ABC अगर वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं, ABC वास्तविक संख्या दे रखी है, तब हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो लेस देन 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो अपने पास में काल्पनिक हो जाएंगे, ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा। ओके, अब वास्तविक में भी मैंने बताया था अगर पूर्ण वर्ग है, अगर ये पूरा पूर्ण वर्ग है तो ये इसका वर्ग निकल के आ जाएगा, और वर्ग आ जाएगा तो ये दोनों मूल क्या हो जाएंगे, पर में हो जाएंगे। ओके, वास्तविक में दो कंडीशन बन जाएंगी, ये दोनों मूल पर में हो जाएंगे, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, अपर में हो जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, पर में और अपर में का, कि दोनों मूल पर में कब होंगे, अपर में कब होंगे, काल्पनिक कब होंगे। ओके, ये पहले समझा दिया गया है। एंड ABC पर में होने का मतलब भी ये है कि वास्तविक में है, और वास्तविक में यही कॉन्सेप्ट है, पर में होने के लिए इसका पूर्ण वर्ग होना जरूरी है और अपर में होने के लिए ये पूर्ण वर्ग होना जरूरी नहीं है। ओके, ये वाली चीज़ है, तो आगे होगा समझ में। और पर में अपर में का अलग अलग से इसलिए बताया था ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास में इनके जो संबंध होता है अल्फा और बीटा में संबंध है वो किस तरीके से निकालते हैं, तो उनको अपन पढ़ते हैं अभी। अब देखते हैं अपन बहुपद के मूलों के गुणांकों के मध्य संबंध, मूल और गुणांकों के मध्य संबंध में क्या होता है। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल ईजिली समझाने की कोशिश की है शॉर्ट में एंड अच्छे तरीके से। अब देखते हैं अपन अल्फा और बीटा या फिर मूलों के मध्य में संबंध क्या होता है। तो इनके मध्य में जो संबंध है और इनके गुणांकों के मध्य में जो संबंध है वो अपन निकालते हैं। देखो हमारे पास में दो मूल दे रखे होते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन है b प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, एंड इसके जो दो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो मैं इन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूँ, बाकी सारे उनसे रिलेटेड ही निकलते जाएंगे। ओके,
हमारे पास में एक मूल लेते हैं अपन अल्फा। ओके, अल्फा ले लेता हूँ मैं माइनस बी, अपने हिसाब से आप माइनस अल्फा ले सकते हो, प्लस वाले को अल्फा ले सकते हो या माइनस वाले को अल्फा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है अपने पास में। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको मैंने ले लिया अल्फा, एंड बीटा ले रहा हूँ मैं इधर, बीटा वाले में ले लिया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया। अब क्या मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, माइनस बी अपॉन 2a ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे प्लस में इस प्लस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिमिलरली यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे माइनस 2a, एंड यहाँ पे भी इस प्लस को यहाँ पे माइनस में कर रहा हूँ। ओके, माइनस को यहाँ पे माइनस में लिख रहा है, 2a आ गया। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, पहला संबंध है अपने पास में अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग। दो मूल होते हैं अपने पास में, द्विघात समीकरण में दो ही मूल होंगे, बता रखा है। एन घात के समीकरण में एन से ज्यादा अधिक मूल नहीं हो सकते, अगर हैं तो a बराबर 0, b बराबर 0 एंड c बराबर 0 होगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा का योग, मूलों का योग क्या हो जाएगा। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस यहाँ पे भी b अपॉन 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b अपॉन ए। मूलों का योग क्या हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट याद रखना है तुम्हारे को, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योग होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड बनेंगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्टली अपने को काम आएगा। पहला आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, दिख रहे हैं ना यहाँ तक, ठीक है। दूसरा है अपने पास में अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो दूसरा निकाल लेते हैं अपन, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा में सब क्या हो जाएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा में क्या हो जाएगा, पहले वाला पार्ट कट जाएगा, यानी कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में बचेगा ये वाला पार्ट। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये प्लस में है और ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस में ये रूट है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, 2a को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, पर मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ से 2a को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 टाइम्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2 आ जाएगा, दो बार 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए आ जाएगा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डी बोल रहे हैं। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, इस रिजल्ट को ध्यान रखना, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, डी, रूट में डी अपॉन ए, इसको मैं डी बोल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ओके, क्योंकि इसको अपन ने पढ़ चुका है कि डी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है अल्फा बीटा को किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि मूलों का गुणांक है वो किस तरीके से, इनका गुणा कर देना है। अल्फा बीटा यानी कि इसका और इसका गुणा कर देना है, तो अल्फा बीटा किस तरीके से आएगा अपने पास में, अल्फा बीटा देखो, अब यहाँ पे इसको ए ले लें, इसको ए और इसको बी और इसको बी। ओके, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप मल्टीप्लाई करके, लेंथी प्रोसेस है, हर एक को गुणा नहीं कर सकते, ए प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हारे को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब देखो ए का स्क्वायर, इस पूरे को ए ले रहे हैं और इसको ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a। ओके, स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर में ये इसका स्क्वायर हट जाएगा रूट का, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है 4a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका अब इसका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, तो 4a स्क्वायर कॉमन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 4 से 4, a से a कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बच जाएगा मूलों का गुणन है वो क्या बच जाएगा, c अपॉन ए। ओके, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन ए। अब ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये तुम्हारे को तीनों के तीनों याद होने चाहिए। ओके, पहला रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट डी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड और कितने फॉर्मूले बनते हैं, तो वो अपन लिखेंगे अभी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से सारे के सारे बनते जाएंगे, अब सारे को अपन समझा नहीं सकते, अब वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, एंड जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बनेंगे सारे, इनका यूज आएगा एंड इनसे बनते चले जाएंगे, वो देख लेना है। जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूँगा और बनाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों को एक बार अगेन मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ तक दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, एंड
अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट में डी अपॉन ए। ओके, और इसको आप मोड में कर लेना क्योंकि ये अपने पास में मोड में पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो किस तरीके से अपन निकालते हैं। तो ये तीन तो अपने को याद रखने, ये इनमें से देखो हमारे को जो कंडीशंस हैं वो अपने को गिवन होती है क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा या फिर ये दिया होगा। इन तीनों में से दो कंडीशन हमेशा दे रखी होती हैं और हमारे को तीसरी कंडीशन, तीसरी क्या है, अपने पास में कोई भी कंडीशंस पूछ सकता है दो दे करके। तो हमारे पास में अदर कंडीशंस के लिए देखो अब फॉर्मूले हैं, वो मैं बता देता हूँ एक बार। इनके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला किस तरीके से है मैं वो बता रहा हूँ एक बार। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। ओके, अब इसको इधर रख देते हैं, इसको इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया और ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, ये अपन निकाल सकते हैं। अपने पास में इक्वेशन से तो दी हुई होगी, इक्वेशन दी हुई होगी तो अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। दोनों निकाल के अपने पास में ये निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में, ये इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको चलो इनको तो रहने देता हूँ। नेक्स्ट है अल्फा की पावर क्यू, अल्फा की पावर क्यू। ओके, एंड बीटा की पावर क्यू, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, अल्फा की पावर क्यू आ जाएगा एंड बीटा की पावर क्यू आ जाएगा। इसको किस तरीके से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की पावर क्यू, अगेन वही अल्फा प्लस बीटा की पावर क्यू आ जाएगा एंड इसमें से क्या घटा देंगे, 3 अल्फा बीटा, यानी कि 3 अल्फा बीटा आ जाएगा एंड अल्फा प्लस बीटा इसको अपन इसमें से घटा देंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। ओके, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अगेन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का दे रखा है अपने पास में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इसमें से क्या जो एक्स्ट्रा टर्म्स बचेगी वो अपने पास में क्या बचेगी, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसको अपन इसमें से घटा देंगे। ओके, यहाँ तक दिख रहा है। नेक्स्ट है अपने पास में, यहाँ तक चलो मैं यही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है अपने पास में अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो अल्फा स्क्वायर दे रखा है, बीटा स्क्वायर दे रखा है अपने पास में। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर क्यू प्लस बीटा की पावर क्यू और माइनस में एक्स्ट्रा टर्म्स क्या आएगी अपने पास में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को घटा देंगे एंड अल्फा प्लस बीटा इसको घटा देंगे। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा, देखो ये अपने पास में ये वाली टर्म्स अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 ये अपने पास में मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में एक्स्ट्रा टर्म आएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और इसको अपने को घटा देना है तो अपने पास में अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 का मान आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में, देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब देखो जो फॉर्मूला था दिख रहा है ना यहाँ तक, तो चलो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, इसको किस तरीके से निकाल लेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा और इनको अपन इक्वेशन से निकाल सकते हैं आराम से, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अल्फा की पावर क्यू माइनस बीटा की पावर क्यू, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले हैं, इनको अपन को याद होना चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा आ जाता है एंड यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी निकाल सकते हैं अभी बताया था, और प्लस अल्फा बीटा अपने पास में दिया हुआ होगा गिवन। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, इसको निकालने का तरीका अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, इस तरीके से 1/, अल्फा दे रखा हो 1/, बीटा दे रखा हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। 1/, अल्फा स्क्वायर दे रखा हो 1/, बीटा स्क्वायर दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से अल्फा अपॉन बीटा दे रखा हो प्लस बीटा अपॉन अल्फा दे रखा हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा। ओके, एंड एक दे रखा हो अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा हो प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंड अपने पास में और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं इस तरीके से। एंड क्यू वाला भी निकाल सकते हैं, देखो अल्फा की पावर क्यू दे दे अपने को, बीटा दे दे
प्लस बीटा की पावर क्यू दे दे और अल्फ़ा दे दे। इस तरीके से निकालें तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से और सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, ये अपने को याद करने हैं। एंड बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट एंड के टर्म्स के साथ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन से पहले बट थ्योरी को एक बार समझने की कोशिश करेंगे ऐसे ही। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।